एक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू भी सुनवाई जो कि इस केस को खुद देख रहे हैं। साथ साथ हमने आपको मुल्जिमान की गुफ्तगू भी सुनवाई जो कि जीनत कत्ल केस में ज़ेरे हिरासत है। जीनत का भाई और जीनत का बहनोई। इस केस की मरकजी मुल्जिमा है जीनत की वालदा। एक माँ ने अपनी बेटी को क्यों जला दिया, उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ। एक माँ तो शायद थप्पड़ भी नहीं मार सकती अपनी बेटी को, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को जिंदा जला डाला। इतना सफाकाना कदम उस माँ ने क्यों उठाया, उसी माँ से जानते हैं। बीबी क्या नाम है? प्रवीण। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 6 बेटियां। 6 बेटियां? हाँ। सब शादीशुदा हैं? हाँ, 5 शादीशुदा। 5 शादीशुदा हैं। जीनत सबसे छोटी थी? हाँ जी। बेटे कितने हैं? 2। दोनों शादीशुदा हैं? नहीं। कितने शादीशुदा हैं? एक ही शादीशुदा है। बीबी, माँ और बेटी का जो ताल्लुक होता है उसकी माशरा मिसाल देता है। बेटी ससुराल भी चली जाती है तो उसको बाद तिनका भी चुभता है ना, तो माँ को रात भर नींद नहीं आती, बेताबी रहती। नहीं आती ना। हाँ। तुम्हारी बेटी शादी से पहले किसी के साथ इश्क में मुब्तला थी, तुम्हें पता ना चला? पता चला फोन फड़िया मेरे पुत्र ने, फिर तो कहंदा अम्मी ने कुछ ना कहीं वेला माफी मांग रही। तुम्हारे बेटे अनीस ने फोन पकड़ा? हाँ, इन्हें फोन तोड़ता। पता चल गया था कि लड़का कौन है? हाँ जी, पता चल गया था। हाँ। अनीस, तुम तो कह रहे हो कि मुझे पता नहीं था वो लड़का कौन है। नहीं, मैंने आपको बताया कि मुझे। तुम कह रहे हो कि भागने के बाद पता चला? नहीं, मुझे वकूवे से रिकॉर्ड बयान मौजूद है। ओके, वकूवे से 4 दिन पहले मुझे 4 से 10 दिन 5-7 दिन पहले ये पता था मुझे। ठीक है ना, मैंने अपनी वालदा को भी समझाया, वो लड़का उसके बाद मुझे मिला नहीं था। ठीक है, पहले मेरे साथ ही रहता था। दोस्त को आके पकड़ा नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ पहले क्यों उसने, फिर उसने अगले दिन मेरे को टेलीफोन किया। वो उसको नहीं मैंने बताया, उसने मुझे किया। लड़के ने? जी, मैंने उसको ये हसन, मैंने उसको यही बोला कि मेरे को आज के बाद तुमने टेलीफोन नहीं करना, तुमने मेरी दोस्ती की लाज। तुमने जीनत का मोबाइल पकड़ लिया था? मैंने पकड़ के तोड़ दिया था। फिर मैंने उस ऊपर सोई हुई थी, मैं उसको लेके भी आया और वालदा भी मेरी आ गई। तुम लोगों ने बयान दिया कि हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वो इश्क में मुब्तला है। ये वकूवे से, यानी कि पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन भागने से 10 दिन पहले तुम्हें पता चल गया था? जी, ये पता था। भागने से 10 दिन पहले पता चल गया था कि भागने वाली है, वो किसी के इश्क में मुब्तला है। नहीं सी फिर पता इश्क में मुब्तला है। हाँ, पता तो नहीं सी, ते ना उस पे कड़ा पैरा रखा। मार देने भी नहीं सी समझते पता। नहीं, जब उसका मोबाइल पकड़ा गया तो उसको मारा पीटा? नहीं, कुछ नहीं कहा उसको। तो फिर वो भागी क्यों घर से? नहीं, एक लड़की घर से तभी भागती है जब वो बागी हो जाती है, जब उसको पता चल जाता है कि इस घर में अब मेरी जगह नहीं है, या तो मुझे मार डालेंगे या ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं एक चपेड़ भी नहीं मारी। बीबी, ये कैसे हो सकता है कि मैं क्या ना नहीं जे सारा कुछ कह सकने ते अभी दस सकने हां, धी ते साडी है, ਅਸੀਂ मारिए। देखो ना, मैं मार के जो मैं ही पेश होंदी है, मैं ही कहनी मैं ही धी मारी है। जब अपनी बेटी को मारा उस वक्त कौन कौन था वहां पे? कोई नाल दी मसाई देखिया, जदों दुपट्टा मैं पाया उथों लिया के दुपट्टा तो पर ते लम्मी पै गई, लम्मी पै गई तो चीख निकली है। तो नाल बोल रही हो बीबी, उस वक्त वहां कोई नहीं था? मैं कह रही हूं ना, क्यों नहीं बोलते रही हूं ना। नाल दी बेटे नहीं थे घर में? अस्तगफार, मेरे बेटे है ही नहीं सी घर। मैनू पता नहीं सी, मैनू नहीं सी पता इस गल दा। बैरगा कुंडा मैं मारिया जरूर है, लेकिन मैनू अल्लाह माफ कर, मैनू इन्ना नहीं सी पता कि नहीं संदरेगा। इन्हें चीका सुनिया किते, जदों साडी मसाई ने देखिया ना, कहती बाजी ना मारी, वेला ना मारी। लेके कैसे आई उसे घर? जब वो भाग गई थी उसे वापस कैसे लेके आई? वापस लियांदा सी। कैसे लेके आई जाके? मैं अपने भनेवे ने कैसे सी पाऊं वापस? अपने बेटों को बीच में क्यों नहीं डाला? हैं? बेटों को बीच में क्यों नहीं डाला? गया ही उन्हां दे घर, पहले वो ही सी मेरा भनेवा ही, दोबारा नीस गया उन्हां दे घर। सब्र करना, वो इज्जत तुम्हारे बेटों की थी, तुम्हारी थी, तुम्हारे भांजे। मेरा बेटा घर नहीं सी, मेरा बेटा खत्म ते गया सी, असि भी जाना सी। तो कौन सी ऐसी बात थी? मामा फोत होया, 2 दिन ठहर के ले आती उसे, जाके बेटों के साथ जाके ले आती। उस दिन नहीं लियांदा। जब उसे लेके आई तो घर में मुशावरत नहीं की बेटों से कि मैंने उसे ले आना? जाके घर में मशवरा किया था? फिर गल ही नहीं सुनते। असि तो उसे दिन लैन चले गए, मेरा भनेवा उसे दिन लैन गया। 29 तारीख को वो भागी? हाँ। किस दिन लेके आए उसे वापस? पहली वो दिन 3 दिन बाद लेके, 4 दिन बाद? हाँ, चौथे दिन। तो 4 दिनों में अपने बेटों से घर में मशवरा किया? मेरे बेटे ने कोई मेरे पुत्र ने कैसे माफ करता बेला, मुझे तो लेके आए मेरे पुत्र ने, क्या मैं ऐसे माफ नहीं लेने जा रही थी जब, तब बेटों से मशवरा किया था कि मैं ले आऊंगी जाके? मैं तो गई नहीं ना, उन्होंने शर्म दी मारी, मैं तो मथे ही नहीं लगी जाके। उन्होंने घर मैं गई, मैनू अजे तक उन्होंने घर का नहीं फिर पता। उंज भावें राह जाती उंज पता होवे ते, लेकिन मैंने ये नहीं पता उन्होंने घर है। लेके कौन आया? लेके मेरा भांजा। भांजा लेके आया और वो साथ आ गई। उसे क्या क्या खिलाए थे कि हम वो घर आए पहले साडे? नहीं, वो किस बात पे आ गए? पहले साडे घर आए ने। अच्छा, ठीक है ना। उन्हें के मुंडे मामे ने कहा मैं नहीं बेचने काज,
ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਵੇਚੇ ਨਿਕਾਹ। निकाहनामा मौजूद है? मैं देखा ही नहीं। जब वो आई घर, जब तुम्हारा भांजा उसे लेके आया, हाँ जी। तो किस बात पे उसे मना के वापस लाया? ज़ाहिर है एक लड़की घर से भाग गई है, वो डरेगी ना घर वापस आते हुए कि मुझे मार देंगे, जी। तो उसे क्या समझा के घर लेके आए थे अपने वापस? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा मेला खला माफ कर दी, कोई गल ना करो। माफ करके उसे घर रख लेंगे या दोबारा रुखसती कर मेरे अपने मैंने हाँ फिर क्या भी ऐसी भी रुखसती कर दोबारा रुखसती कर देंगे? कितने दिन का टाइम मांगा बीच में? बुध ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਰੇ ਤੋੜਨੀ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੀ। 3 दिन बाद वापस भेजनी थी? 8 दिन बाद। 8 दिन बाद, यानी कि एक बुध को लेके आए तो अगले जुमे को वापस भेजनी थी। ठीक, तो कोई घर में तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी या उसको मारने की नीयत से ही लाए थे? तैयारी कोई नहीं, तैयारी कादी करनी, मारने की नीयत नहीं थी जब उसको नहीं लेके? तैयारी ब्याह दी कोई नहीं सी। तो इसका मतलब है कि मारने की नीयत उसे की हुई मैं सिर्फ कली ने नियत की हुई थी कि मैंने मार देनी है। फिर उसे 8 दिन जब घर में रखा तो उसको कितने दिन मारा आने के बाद? बोधन लियादी, बोधन से नहीं मार, एक बुध को लेके आई, शाम को लेके सुबह को गल जाती थी मार। 8 दिन बाद मारी। 8 दिन क्यों छोड़ा उसको, क्यों रखा? पहले दिन क्यों ना मारी? बस मेरे को उस दिन ही लिखी सी, उत्ते गई चाह बनाने, मैं उत्ते जाके दुपट्टा गल च पा लिया, दुपट्टा पाया, कहती अम्मी मैं तुहानू कुछ कहा है, मैं हूँ तुहानू कुछ कहा है, तो मैं माफी मांग ली थी जीनत ने तुमसे? नहीं, कहती मैं तुहानू कुछ कहा है। जीनत ने तुमसे माफी मांग ली थी? मंगी सी, माफ नहीं किया जिदवाई उसको? सी। माफ नहीं किया तुमने उसको? बीबी सगी माँ हो ना उसकी? हाँ सकी हाँ, मैं हाथ नहीं डरते? हैं हाथ नहीं कांपे? कंबे ने, दिल भी नहीं सी कंबे, उदों नहीं सी मैंने कुछ भी। क्या सोचा था दिमाग में, ऐसा क्या आ गया था? दिमाग ने थल्ले मुँह हत्थ हो गए, साफा दुपट्टा होता थल्ले पिया सी सोफे ते, वो मैं ला के उत्ते चली गई। बीबी अपने बेटा को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं क्या, मैं फिर तेन बार बार मैं कसम नहीं खानी, कभी मैं कसम खा के अल्लाह दी भी गुनाहगार होनी है, अगो तो दो तो मैंने उन्हें अगे नहीं बख्शना। पता है ना किसका अंजाम क्या है? हाँ मार दी एक बेटी। जब उस पे तेल फेंक के उसको आग लगाने की कोशिश करी थी, वो भागी नहीं तुम्हारे आगे उठ के? भज्जी है मेरे नाल भज्जी ने, तो जाके पोर्ची लम्मी पै गई, दुपट्टा ਉਹਦੇ गल च ते लम्मी पै गई, लम्मी पै तो चीक बाजा मार दी, इनू मार दी, नीस भाई ते जरी उतरी मसाई है ना, उन्हें वेख्या, कहती बाजी वेला ना कुछ कहीं ना कोई, बाजी वेला छड़ दे, मैं थल्लियों दी आ रही, उस जिन थल्ले आए मैं तेल पाता, तेल पा के अगला उन्हें चीका मारियां बाहर जाके। तुमने आग किस चीज से, माचिस से लगाई थी? माचिस से थल्ले फर्श पे। अपने हाथ से आग लगा दी उसको? हाँ मैं अपने हाथ में लगाई। तो जब वो जल रही थी उस वक्त तुम्हारे दिल में ना आया कि मेरी बेटी है? उदो नहीं मैंने कुछ हुआ, दूसरे दिन मैंने तकलीफ हुई। किस चीज की तकलीफ? अपने हाथ से जला दी? किस चीज की तकलीफ? होई तकलीफ ना, किस चीज की तकलीफ? उस वेले मैंने गुस्सा चढ़िया सी, मैं बताती हूँ किस चीज की मेरे डेलियां ते खून चढ़िया सी। मैं बताती हूँ किस चीज की तकलीफ। जब तुमने उसे मार दिया उसके बाद तुम्हारे बच्चे, जब बाकी पुलिस ने जो लोग घर में मौजूद थे उनको शामिल तफ्तीश किया, नहीं ऐसी उस वक्त तुम्हें तकलीफ मेरे हुई? बच्चे तुम्हारे नहीं पता, बेटों पे बात है, मेरे बच्चे नहीं पता। तुम्हारे बच्चों को जब पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, तफ्तीश के लिए बुलाया, तुम्हें अपने बेटे का दर्द जागा कि पुलिस अभी से नहीं, मैं इस करके कि मैं धी जे ना जांदी मेरी धी, ये ना साडे विच आउंदे 2-4 दिन पे ते मेरी धी निकाह किया था ना उसने, निकाह कर लिया था हाँ ना? जी। कौन सा गुनाह किया? तुम्हारे बेटे ने पसंद की शादी की है ना? तो मेरी सलाह उसको माफ कर देती, ना माफ करती उसे मिलती ना, लेकिन उसे मारने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया दीदी। क्यों मारा उसे? दर्द नहीं होता? हुंदा है। क्या दर्द होता है? तुम्हारी आंख से तो मैंने आंसू टपकता नहीं देखा। वो अल्लाह ने पता जब मैंने तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या है? तुम्हारे एक एक बेटे, तुम्हारा एक एक बच्चा घर का तुम्हारे सामने पुलिस तफ्तीश करेगी। तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता। तुमने हंसता खेलता घर उजाड़ दिया, ना सिर्फ अपना, अपनी बेटी का। तुम्हारा दामाद जो है वो शामिल तफ्तीश है, तुम्हारा दामाद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उसको भी तफ्तीश में लेके आ रही है। तुम्हें पता है इस वक्त तुमने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया, तुम्हारी बेटी के सर का ताज है वो, उसके घर में मासूम बच्चा है। मैंने पिटन मैंने इस गल पता नहीं सी ये कुछ होना है, मैंने इन्ना ते गल दा पता ही नहीं सी इसदा। मैंने कहते हैं माँ जो होती है वो बच्चे को कांटा भी चुभे तो वो तड़प उठती है। ऐसा नहीं, किसी की गल भी नहीं सुनन दिंदी माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया? माँ ने क्यों उठाया? माँ दे अखां के नेरा आ गया, नहीं हो गई सी फिर माँ क्यों? अपनी गैरत मगर चुल्ले च पै गई मेरी आ गैरत। जिन भाइयों की वो गैरत थी उन भाइयों ने तो माफ कर भरा ने दिया। ते कुछ भरा ने ते अपने प्यो ने नहीं सी कदी कोई गल कीती ते पुत्तर ने भी नहीं फिटे मुंह। माँ ने क्यों मार दिया? माँ ते
माँ को किस बेबस होगी गल। कौन सी बेबसी? किसी ने भड़काया? नहीं बेटों ने भड़काया? नहीं, अल्लाह तौबा, मेरे किसी भी नहीं, मेरे बच्चे किसी भी नहीं, किसी भी नहीं। आज बेटा फांसी लग जाएगा जो घर में उसका साथ मैनू लाओ ना फांसी, बेटियां दा की सूर है फिर। बीबी तुम्हारे लिए तो इतना इंसाफ बहुत है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी एक बेटी तड़प के जल के मर गई, दूसरा तुम्हारा बच्चा इस वक्त शामिल तफ्तीश है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर खा रहा है, तुम्हारा इस वक्त दामाद जो है वो तुम्हारी बेटी के सर का ताज इस वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर खा रहा है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो लोग। इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि अभी घर के और बच्चे भी उठाएं तुम्हारे? बताओ तकलीफ हुंदी क्यों नहीं? अपने बाकी बच्चों की हो रही ना, जीनत की तो ना होगी। जीनत तो गुस्सा सी नहीं हुई, गुस्से में अपने बाकी बच्चे मार दोगी? सोचो, तुम्हारे एक बच्चे की शादी नहीं हुई, तुम्हारे घर अब कोई बेटी देगा अपनी? कोई नहीं देगा। तुम्हारे दूसरे बेटे को अपनी बेटी कोई नहीं देगा अब, कि जो औरत अपनी बेटी को मार सकती है वो किसी की बेटियों की कैसी होगी? तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहेगी अब, जिसने आंखों के सामने अपनी नन जलती हुई देख ली? रहेगी? बताओ मुझे। नहीं रहेगी। इस उम्र में सफेद बालों में यूं ही कोर्ट कचहरियों के धक्के खाओगी? अब बताओ माशरे को क्या जवाब दोगी? तुम कानून की भी मुजरिम हो, माशरती भी मुजरिम हो, और तुम जीनत के शौहर की भी मुजरिम हो। कानून की नज़र में मुल्जिम हो तुम इस वक्त, लेकिन तुम्हारे गले में फांसी का फंदा, साथ साथ उस घर में जो जो मौजूद था वो भी शामिल तफ्तीश और सज़ा भुगत रहे हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को, बाकियों को भी सज़ा होगी जो कि भुगत रहे हैं इस चीज़ को माशरती तौर पर। सोचो उनका क्या दर्द हुआ कभी? जीनत की चीखें कान में गूंजती हैं। वो कहती थी ना माँ मुझे माफ कर दे, गूंजी कान में उसकी चीखें? बताओ उसके वो आखिरी सांस बताओ गूंजे? हाँ जी। बिल्कुल नहीं गूंजते। मैं पागल हो गई। गूंजते ना तो तुम। मैं पागल हो गई थी। तुम्हारा पागलपन कितने घर लेके डूब गया। नाज़रीन, जीनत के भाई, उसके बहनोई और उसकी वालदा से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उसकी वालदा ने शायद ये गशी का ड्रामा बना लिया, और ये बात करनी चाहिए जब हमने कि उसने क्यों मारा अपनी बेटी को, तो फ़ौरन ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गई, और ये दिखाया मीडिया को कि उनको गश पड़ चुके हैं। जब अपनी बेटी को वो जला रही थी तब उस माँ के हाथ नहीं लर्जे, उस वक्त उस पर कोई सख्ता तारी नहीं हुआ, उस वक्त उस पर कोई गशी तारी नहीं हुई, जब वो बेटी आहों सिसकियों में अपनी माँ को पुकार रही थी कि मैंने निकाह ही तो किया है, कोई जुर्म नहीं किया, मुझे मत जलाओ। उस वक्त इस माँ को गशी के दौरे नहीं पड़े, लेकिन जैसे ही मीडिया ने ये सवाल उठाया, माँ ने फ़ौरन बेहोश होने का ड्रामा बना लिया, और जैसे ही हमने ये एक्सपोज किया कि कैमरास तो ऑफ हो चुके हैं, तो वो बीबी सही सलामत उठी और अपने कदमों पर चलकर जो है वो बाहर चली गई, यानी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो अगर इसी तरह के ये केसेस यूँ रजिस्टर्ड होते रहेंगे और इस तरह के लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, तो मेरा ख्याल है बच्चे अपने वालिदैन से कभी कोई बात नहीं करेंगे। वालिदैन से बात करते हुए, ख़ासकर माँ से बात करते हुए बेटियाँ 100 दफ़ा सोचेंगी कि कहीं ये माँ हमें जला ही ना दे, कहीं मैं भी दूसरी जीनत ही ना बन जाऊँ। तो खुदारा मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि ज़रूर इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि बच्चे अपने माँ बाप से खुल के बात तो कर सकें कि उनके दिल में क्या है। मैं ये नहीं कहती कि तमाम बच्चे दुरुस्त होते हैं, माँ बाप का काम है उनकी रहनुमाई करना, ना कि उन्हें जला के मार डालना। तो यकीनन अब हम उम्मीद करेंगे कि इन मुलजिमों को सज़ा ज़रूर मिलेगी और जीनत की रूह को तस्कीन ज़रूर पहुंचेगी। अगले प्रोग्राम में किसी नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनीला असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू भी सुनवाई जो कि इस केस को खुद देख रहे हैं, साथ साथ हमने आपको मुलजिमान की गुफ्तगू भी सुनवाई जो कि जीनत कत्ल केस में ज़ेरे हिरासत है। जीनत का भाई और जीनत का बहनोई, इस केस की मरकजी मुलजिमा है जीनत की वालदा। एक माँ ने अपनी बेटी को क्यों जला दिया, उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ, एक माँ तो शायद थप्पड़ भी नहीं मार सकती अपनी बेटी को, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को जिंदा जला डाला। इतना सफाकाना कदम उस माँ ने क्यों उठाया, उसी माँ से जानते हैं। बीबी क्या नाम है? परवीन। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी 6 बेटियाँ। 6 बेटियाँ? हाँ। सब शादीशुदा हैं? हाँ, 5 शादीशुदा। 5 शादीशुदा है। जीनत सबसे छोटी थी? हाँ जी। बेटे कितने हैं? 2। दोनों शादीशुदा हैं? नहीं। कितने शादीशुदा हैं? एक ही शादीशुदा है। बीबी, माँ और बेटी का जो ताल्लुक होता है
उसकी माशरा मिसाल देता है। बेटी ससुराल भी चली जाती है तो उसको बाद तिनका भी चुभता है ना, तो माँ को रात भर नींद नहीं आती, बेताबी रहती, नहीं आती ना। तुम्हारी बेटी शादी से पहले किसी के साथ इश्क में मुब्तला थी, तुम्हें पता ना चला? पता चला फोन फड़िया मेरे पुत्र ने, फिर तो कहंदा अम्मी ने कुछ ना कहीं वेला माफी मांग रही। तुम्हारे बेटे अनीस ने फोन पकड़ा? हाँ, इन्हें फोन तोड़ता। पता चल गया था कि लड़का कौन है? हाँ जी पता चल गया था। अनीस तुम तो कह रहे हो कि मुझे पता नहीं था वो लड़का कौन है। नहीं, मैंने आपको बताया कि मुझे, तुम कह रहे हो कि भागने के बाद पता चला। नहीं, मुझे वकूवे से रिकॉर्ड बयान मौजूद है। ओके, वकूवे से 4 दिन पहले मुझे, 4 से 10 दिन 5-7 दिन पहले ये पता था मुझे, ठीक है ना। मैंने अपनी वालदा को भी समझाया, वो लड़का उसके बाद मुझे मिला नहीं था, ठीक है। पहले मेरे साथ ही रहता था। दोस्त को आके पकड़ा नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ पहले क्यों उसने, फिर उसने अगले दिन मेरे को टेलीफोन किया, वो उसको नहीं मैंने बताया, उसने मुझे किया। लड़के ने? जी, मैंने उसको ये हसन, मैंने उसको यही बोला कि मेरे को आज के बाद तुमने टेलीफोन नहीं करना, तुमने मेरी दोस्ती की लाज, तुमने ज़ीनत का मोबाइल पकड़ लिया था? मैंने पकड़ के तोड़ दिया था। फिर मैंने उस ऊपर सोई हुई थी, मैं उसको लेके भी आया और वालदा भी मेरी आ गई। तुम लोगों ने बयान दिया कि हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वो इश्क में मुब्तला है। ये वकूवे से, यानी कि पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। तुम्हें अजे तक उन्हें घर दा नहीं फिर पता, उंज भावें राह जांदी उंज पता होवे ते, लेकिन मैंने ये नहीं पता उन्हें दा घर है। लेके कौन आया? लेके मेरा भांजा लेके आया और वो साथ आ गई। उसे क्या क्या खिलाए थे कि हम उसको घर आए पहले साडे? नहीं, वो किस बात पे आ गई? पहले साडे घर आए ने। अच्छा, ठीक है ना। उन्हें के मुंडे मामे ने कहा मैं नहीं बेचने नकाह च, उन्होंने कहा कर लिया मैं नहीं बेचेगा। मुंडा प्यो बोले मैं नहीं बेचेगा नकाह, और मामे नहीं बेचे, कहते ने प्यो भी बेचे नकाह। नकाहनामा मौजूद है? मैं देखा ही नहीं। जब वो आई घर, जब तुम्हारा भांजा उसे लेके आया, हाँ जी, तो किस बात पे उसे मना के वापस लाया? ज़ाहिर एक लड़की घर से भाग गई, वो डरेगी ना घर वापस आते हुए कि मुझे मार देंगे, तो उसे क्या समझा के घर लेके आए थे? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा मेला खला माफ कर दी, कोई गल ना करी। माफ करके उसे घर रख लेंगे या दोबारा रुखसती कर देंगे? मेरे मैंने हाँ फिर क्या भी ऐसी रुखसती कर, दोबारा रुखसती कर देंगे। कितने दिन का टाइम मांगा बीच में? बुध ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਰੇ ਤੋੜਨੀ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਸੀ। 3 दिन बाद वापस भेजनी थी? 8 दिन बाद। 8 दिन बाद, यानी कि एक बुध को लेके आए तो अगले जुमे को वापस भेजनी थी। ठीक, तो कोई घर में तैयारी वगैरह शुरू कर दी थी या उसको मारने की नीयत से ही लाए थे? तैयारी कोई नहीं, तैयारी कादी करनी, मारने की नीयत नहीं थी जब उसको लेके? नहीं, तैयारी ब्याह दी कोई नहीं सी। तो इसका मतलब है कि मारने की नीयत उसे की हुई? मैं सिर्फ कली ने नियत की हुई थी कि मैंने मार देनी है। फिर उसे 8 दिन जब घर में रखा तो उसको कितने दिन मारा आने के बाद? 2 दिन लिया, 2 दिन से नहीं मार। एक बुध को लेके आई, शाम को लेके सुबह को 2 दिन मार। 8 दिन बाद मारी। 8 दिन क्यों छोड़ा उसको, क्यों रखा? पहले दिन क्यों ना मारी? बस मेरे को उस दिन ही लिखी सी, उत्ते गई चाह बनाने, मैं उत्ते जाके दुपट्टा गल च पा लिया, दुपट्टा पाया, कहती अम्मी मैं तुहानू कुछ कहा है, मैं हूँ तुहानू कुछ कहा है। तो मैं माफी मांग ली थी ज़ीनत ने तुमसे? नहीं, कहती मैं तुहानू कुछ कहा है। ज़ीनत ने तुमसे माफी मांग ली थी? मांगी सी। माफ नहीं किया उसको? माफ नहीं किया तुमने उसको? बीबी सगी माँ हो ना उसकी? हाँ सकी हाँ। हाथ नहीं डरते? हाथ नहीं कांपे? कंबे ने, दिल भी नहीं सी कंबे, उदो नहीं सी, मैंने नहीं सी ये कुछ होना है, मैंने इन्ना ते गल ही दा पता ही नहीं सी इसदा। मैंने कहते हैं माँ जो होती है वो बच्चे को कांटा भी चुभे तो वो तड़प उठती है। ऐसा नहीं, किसी की गल भी नहीं सुनने देती माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया? माँ ने क्यों उठाया? माँ दे अखां के नेरा आ गया, नहीं हो गई सी फिर माँ। क्यों? अपनी गैरत मगर चुल्ले च पै गई मेरी आ गैरत। जिन भाइयों की वो गैरत थी उन भाइयों ने तो माफ कर दिया। ने ते कुछ भरा ने ते अपने प्यो ने नहीं सी कदी कोई गल कीती ते पुत्र ने भी नहीं फिटे मुंह। माँ ने क्यों मार दी? माँ को किस बेबस हो गई गल। कौन सी बेबसी? किसी ने भड़काया? नहीं, बेटों ने भड़काया? अल्लाह तौबा, मेरे किसी भी नहीं, मेरे बच्चे किसी भी नहीं, किसी भी नहीं। आज बेटा फांसी लग जाएगा जो घर में उस वक्त साथ मैनू लाओ ना फांसी, बेटियां दा की सूर है फिर? बीबी तुम्हारे लिए तो इतना इंसाफ बहुत है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी एक बेटी तड़प के जल के मर गई, दूसरा तुम्हारा बच्चा इस वक्त शामिल तफ्तीश है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर खा रहा है, तुम्हारा इस वक्त दामाद जो है वो तुम्हारी बेटी के सर का ताज इस वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर खा रहा है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो लोग। इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि अभी घर के और बच्चे भी उठाएं तुम्हारे? बताओ तकलीफ हुंदी क्यों नहीं? अपने बाकी बच्चों की हो रही ना, ज़ीनत की तो ना होनी। ज़ीनत तो ओदा गुस्सा सी नहीं हुई, गुस्से में अपने बाकी बच्चे मार दोगी? सोचो तुम्हारे एक बच्चे की शादी नहीं हुई,
तुम्हारे घर अब कोई बेटी देगा अपनी? कोई नहीं देगा। तुम्हारे दूसरे बेटे को अपनी बेटी कोई नहीं देगा अब। कि जो औरत अपनी बेटी को मार सकती है वो किसी की बेटियों की कैसी होगी? तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रहेगी अब, जिसने आंखों के सामने अपनी नंद जलती हुई देख ली? रहेगी? बताओ मुझे। नहीं रहेगी। इस उम्र में सफेद बालों में यूं ही कोर्ट कचहरियों के धक्के खाओगी? अब बताओ माशरे को क्या जवाब दोगी? तुम कानून की भी मुजरिम हो, माशरती भी मुजरिम हो, और तुम जीनत के शौहर की भी मुजरिम हो। कानून की नजर में मुलजिम हो तुम इस वक्त। लेकिन तुम्हारे गले में फांसी का फंदा, साथ साथ उस घर में जो जो मौजूद था वो भी शामिल तफ्तीश और सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को, बाकियों को भी सजा होगी जो कि भुगत रहे हैं इस चीज़ को माशरती तौर पे। सोचो उनका क्या दर्द हुआ कभी? जीनत की चीखें कान में गूंजती हैं। वो कहती थी ना माँ मुझे माफ कर दे, गूंजी कान में उसकी चीखें। कुछ मालूम नहीं था, लेकिन भागने से 10 दिन पहले तुम्हें पता चल गया था। जी ये पता था। भागने से 10 दिन पहले पता चल गया था कि वो भागने वाली है। वो किसी के इश्क में मुब्तला है। नहीं सी फिर पता इश्क में मुब्तला है। हां पता तो नहीं सी ते ना उस पे कड़ा पैरा रखा। मार देने भी नहीं सी समझते पता। नहीं, जब उसका मोबाइल पकड़ा गया तो उसको मारा पीटा? नहीं, कुछ नहीं कहा उसको। तो फिर वो भागी क्यों घर से? एक लड़की घर से तभी भागती है जब वो बागी हो जाती है, जब उसको पता चल जाता है कि इस घर में अब मेरी जगह नहीं है, या तो मुझे मार डालेंगे या ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं एक चपेड़ भी नहीं मारी। बीबी ये कैसे हो सकता है कि जिस मैं क्या ना नहीं जे सारा कुछ कह सकने ते भी दस सकने हां धी ते साडी है ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ देखो ना मैं मार के जो मैं ते मैं पेश होंदी है, मैं कहनी मैं ही धी मारी है। जब अपनी बेटी को मारा उस वक्त कौन कौन था वहां पे? कोई नाल दी मसाई देखिया ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟਾ मैं पाया ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਤਾ ਪੁਰ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। लम्मी पै गई तो चीख निकली है। तो नाल बोल रही हो बीबी, उस वक्त वहां कोई नहीं था? मैं कह रही हूं ना क्यों नहीं बोलते रही हूं ना। नाल दी बेटे नहीं थे घर में? अस्तगफार, मेरे बेटे है ही नहीं सी घर। मैनू पता नहीं सी, मैनू नहीं सी पता इस गल दा। बैर दा कुंडा मैं मारिया जरूर है, लेकिन मैनू अल्लाह माफ कर, मैनू इन्ना नहीं सी पता कि नहीं संदरेगा। इन्हें चीकां सुनिया किते जदों साडी मुसाई ने वेख्या ना, कहती बाजी ना मारी, वेला ना मारी। लेके कैसे आई उसे घर? जब वो भाग गई थी उसे वापस कैसे लेके आई? वापस लियांदा सी। कैसे लेके आई जाके? मैं अपने पने में कैसे सी पाऊं वापस? अपने बेटों को बीच में क्यों नहीं डाला? हैं? बेटों को बीच में क्यों नहीं डाला? गया ही उन्हां दे घर, पहले वो ही सी मेरा पनेवा ही। दोबारा नीस गया उन्हां दे घर, सब्र करना। वो इज्जत तुम्हारे बेटों की थी, तुम्हारी थी, तुम्हारे भांजे की। मेरा बेटा घर नहीं सी, मेरा बेटा खत्म ते गया सी, असि भी जाना सी। तो कौन सी ऐसी बात थी? मामा फोट होया, 2 दिन ठहर के ले आती उसे, जाके बेटों के साथ जाके ले आती। उस दिन नहीं लियांदा। जब उसे लेके आई तो घर में मुशावरत नहीं की बेटों से कि मैंने उसे ले आना जाके? घर में मशवरा किया था? फिर गल ही नहीं सुनते। असि तो उसे दिन लैन चले गए, मेरा अपने उसे दिन लैन गया। 29 तारीख को वो भागी? हाँ। किस दिन लेके आए उसे वापस? पहली नहीं, वो दिन 3 दिन बाद लेके आए, 4 दिन बाद? हाँ, चौथे दिन। तो 4 दिनों में अपने बेटों से घर में मशवरा किया? मेरे बेटे ने कोई मेरे पुत्र ने कैसे माफ करता बेला, मुझे तो लेके आए मेरे पुत्र ने क्या मैं से माफ नहीं लेने जा रही थी जब, तब बेटों से मशवरा किया था कि मैं ले आऊंगी जाके? मैं तो गई नहीं ना, उन्होंने शर्म दी मारी, मैं तो मथे ही नहीं लगी जाके। उन्होंने घर में गई, मैं मैनू कुछ भी। क्या सोचा था दिमाग में, ऐसा क्या आ गया था दिमाग में? थल्ले मुंह हाथ हो गए, साफा दुपट्टा होता थल्ले पे सी सोफे ते, वो मैं लाके उत्ते चली गई। बीबी अपने बेटों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं क्या, मैं फिर तेन बार मैं हुन कसम नहीं खानी, करी मैं कसम खा के अल्लाह दी भी गुनाहगार होनी है। अगो ते दो तो मैंने उन्हें अगे नहीं बख्शना। पता है ना किसका अंजाम क्या है? हाँ। मार दी एक बेटी। जब उस पे तेल फेंक के उसको आग लगाने की कोशिश करी थी, वो भागी नहीं तुम्हारे आगे उठ के? भज्जी है, मेरे नाल भज्जी ने ते जाके पोरची लम्मी पै गई, दुपट्टा ਉਹਦੇ गल च ते लम्मी पै गई। लम्मी पै तो चीक बाजा मार दी, इनू मार दी। नीस भाई ते जरी उतरी मसाई है ना, उन्हें वेख्या, कहती बाजी वेला ना कुछ कहीं ना कोई, बाजी वेला छड़ दे। मैं थल्लियों दी आ रही, जिन्हें जिन थल्ले आए मैं तेल पाता, तेल पा के अगला उन्हें चीका मारियां बाहर जाके। तुमने आग किस चीज से? माचिस से लगाई थी? माचिस से थल्ले फर्श पे। अपने हाथ से आग लगा दी उसको? मैं अपने हाथ में लगाई। तो जब वो जल रही थी उस वक्त तुम्हारे दिल में ना आया कि मेरी बेटी है? उधर नहीं मैंने कुछ हुआ, दूसरे दिन में तकलीफ हुई। किस चीज की तकलीफ? अपने हाथ से जला दी? किस चीज की तकलीफ? हुई तकलीफ ना। किस चीज की तकलीफ? उसले मैंने गुस्सा चढ़या सी। मैं बताती हूं किस चीज की मेरे डेलियां ते खून चढ़या सी। मैं बताती हूं किस चीज की तकलीफ। जब तुमने उसे मार दिया, उसके बाद तुम्हारे बच्चे, जब बाकी पुलिस ने जो लोग घर में मौजूद थे उनको शामिल तफ्तीश किया, उस वक्त तुम्हें तकलीफ हुई? मेरे बच्चे नहीं पता, बेटों पे बात है। मेरे बच्चे नहीं पता। तुम्हारे बच्चों को जब पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया, तफ्तीश के लिए बुलाया, तुम्हें अपने बेटे का दर्द जागा कि पुलिस अभी से नहीं, मैं इस करके कि मैं धी जे ना जांदी मेरी धी, ए ना साडे विच आउंदे 2-4 दिन पे ते मेरी धी निकाह किया था ना उसने?
निकाह कर लिया था हाँ ना? जी। कौन सा गुनाह किया? तुम्हारे बेटे ने पसंद की शादी की है ना? तो मेरी सलाह उसको माफ कर देती, ना माफ करती उसे मिलती ना, लेकिन उसे मारने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया दीदी। क्यों मारा उसे? दर्द नहीं होता? हुंदा है। क्या दर्द होता है? तुम्हारी क्यों आंख नहीं से तो मैंने आंसू टपकता नहीं देखा। वो अल्लाह ने पता है जब मैंने तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या है? तुम्हारे एक एक बेटे, तुम्हारा एक एक बच्चा घर का तुम्हारे सामने पुलिस तफ्तीश करेगी। तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता। तुमने हंसता खेलता घर उजाड़ दिया, ना सिर्फ अपना, अपनी बेटी का। तुम्हारा दामाद जो है वो शामिल तफ्तीश है। तुम्हारा दामाद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उसको भी तफ्तीश में लेके आ रही है। तुम्हें पता है इस वक्त तुमने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। तुम्हारी बेटी के सर का ताज है वो, उसके घर में मासूम बच्चा है। मैंने पिटन के मैंने इस बात पता